नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नासिक, मेरी जो चुनाव की यात्रा चल रही है महाराष्ट्र की, उसमें मैं नासिक में हूं और ये रामकुंड है। गोदावरी नदी के बारे में आप सब जानते हैं और मुझे शायद ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गंगा को लेकर और गंगा की सफाई को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी बहस हो रही है। बहुत लंबे समय से अलग अलग कार्यक्रम उसके लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ पर जो है ये गोदावरी का मंदिर है, ये गोदावरी नदी है, रामकुंड। बड़ी मान्यता है इस जगह की, लोग यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए। 1 साल बाद मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कुंभ भी होना है। मसला, क्योंकि ये चुनाव से जुड़ी यात्रा है, मसला ये है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है कि ये भी चुनाव का एक मसला होगा। गोदावरी, जैसे कि गंगा पर इतनी बड़ी बहस होती है, व्यापक बहस हो रही है, राष्ट्रीय बहस हो रही है। एक प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने एक मंत्री को खास तौर पर गंगा की सफाई की जिम्मेदारी दी है। वैसे यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि गोदावरी के लिए क्या हो रहा है। कुछ लोगों से हम यहाँ बात करेंगे, वो समझना चाहते हैं कि गोदावरी के लिए क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत लोगों की मान्यता है इस गोदावरी नदी और इस रामकुंड को लेकर। लेकिन जो प्रदूषण का मतलब है, दूषण का समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, उसमें मैं आंकड़े कुछ पढ़ रहा था तो उससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि 82% जो है वो, अगर गोदावरी भी प्रदूषित होती है, 82%, 82%, अगर गोदावरी भी प्रदूषित होती है तो वो, उसका कारण है डोमेस्टिक पोल्यूशन, यानी कि जो घर से या लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से से आया हुआ प्रदूषण है। औद्योगिक प्रदूषण, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण सिर्फ 18% है। तो आप देख सकते हैं लोगों के लिए बहुत आस्था और विश्वास की जगह है, लेकिन इसकी सफाई यहाँ के लोग मानते हैं एक बड़ा मसला नहीं बन पा रहा है जैसा कि गंगा के लिए बना। यहाँ पर जो लोगों से हम बात करेंगे वो सब हमें बताएंगे कि ये चुनाव का एक मसला रहेगा भी। एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूरी तरह से उनका नाम ले रही है, तो वो भी चाहेगी, लोग भी चाहेंगे कि बीजेपी बताए और समझाए और एक्सप्लेन करे कि वो जो है क्या चाहते हैं जहाँ तक गोदावरी की सफाई का और गोदावरी का मसला है। हम धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप यहाँ के डिप्टी मेयर जो है वो बग्गा जी हैं, आप राजेश पंडित जी हैं जो इस मसले पर अदालती लड़ाई एक बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। आप एक कलाकार हैं, एक एक्टर, चिन्मय, हाँ, और आप भी इस मसले पर अपनी आवाज़ उठाते रहे। यहाँ पर लोग गोदावरी के विषय को उठाते रहे, लेकिन उनको लगता है, मैं बार बार इसको बीजेपी से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो सारे रिश्ते नाते पुराने तोड़कर इस बार चुनाव लड़ रही है। तो अगर बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे पर गंगा की सफाई हो सकता है, तो क्या उसके राजकीय एजेंडे पर, स्थानीय एजेंडे पर, स्टेट एजेंडे पर गोदावरी की सफाई है या नहीं है, या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। नासिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, और आप सब जानते हैं कि गोदावरी अलग अलग राज्यों से गुजरती है, जिसमें से कई सारे लगे हुए शहर है नासिक के पास जहाँ से गोदावरी गुजरती है। हमारे साथ प्राजक्ता जी भी हैं जो गोदावरी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए काम कर रही है। तो हम इन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। आइए, थोड़ा सा, ये घाट का इलाका है, हम नहीं चाहते कि लोगों के अपने यहाँ आने का जो काम है वो कतई भी हमारे काम से अस्त व्यस्त हो, डिस्टर्ब हो, वो हम कतई नहीं चाहते। थोड़ा सा और हम घाट की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से घाट पर क्या क्या स्थिति बनाई गई है। लोग आते जाते हैं। जहाँ तक स्थानीय लोगों का सवाल है वो एक अलग मसला है। हम अपने एक्सपर्ट्स को लेकर यहाँ पर इस तरफ आएंगे। ये पूरा गोदावरी के, ये रामकुंड के तट का इलाका है और ये घाट है। इस घाट पर
जैसे कि आप देख सकते हैं लोग आते जाते रहते हैं बहुत। अभी तो मुझे बताया जा रहा है कि स्वाभाविक है जब कुंभ का समय आता है तो ये पूरा इलाका जो है भर जाता है लोगों से एक स्नान के हिसाब से। मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा हमारे मेहमानों को जो आ रहे हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय जर्नलिस्ट हैं किशोर जी, वो भी हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। क्या गोदावरी की सफाई कोई मुद्दा है इन चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अब तक यहाँ बीजेपी पावर में थी कॉरपोरेशन में। अभी 1 महीने पहले 15 दिन पहले चेंज हुआ है। हाँ। और गोदावरी हमारी अस्मिता है। हाँ। शहर के बीचों बीच में से जाती है। इस गोदावरी का दर्शन करने को हजारों लोग यहाँ आते हैं। इसके ऊपर यहाँ का टूरिज्म डेवलप है, इसलिए गोदावरी बहुत अहम मुद्दा है, ये मैं मानता हूँ। जिस स्थिति में नजर आ रही है तो उससे तो बहुत स्पष्ट है कि 82% डोमेस्टिक पोल्यूशन होगा ही होगा। बिल्कुल है, इसलिए हमारे राजेश पंडित जी तो लड़ाई दे रहे हैं, उनके साथ हम भी हैं। हाँ। और जिस तरीके से गंगा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, उस तरह ये दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी। इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि इसमें बहुत से कुछ निर्णय लेना जरूरी है, इसको फंडिंग की जरूरत है। ये सब हुआ तो ये गोदावरी क्लीन हो सकती है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सारी बहस इस बात के इर्द गिर्द है कि गंगा के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तभी मैं इस बात को बीजेपी से जोड़कर देख रहा हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन क्या गोदावरी के मसले को नजरअंदाज किया जा रहा है? राजेश, आप लोग ये लड़ाई लंबे टाइम से लड़ रहे हैं, अभी आप क्या चाहते हैं और आपको लगता क्या है कि क्या होगा? सर जी, ये जो गंगा की बात हो रही है, हाँ। तो हमारा ये मानना है कि ये विश्व में 3 ही गंगा है। हाँ। एक जो ऊपर से बहती है उसे आकाश गंगा कहते हैं, जो धरती पर से आ रही है वो गंगा है, और जो जमीन के नीचे से जा रही है उसको पाताल गंगा कहते हैं। तो आप सिर्फ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि वो गंगा के लिए पैसे देंगे, और ये हर जगह पे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में भी समझो नील गंगा है, पंचगंगा है, तो गंगा ये कंसेप्ट है। तो उन्होंने अभी उच्च न्यायालय में हमारे इसमें डिबेट में ऐसा मुद्दा उठाया सेंटर ने कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है करके। तो कोर्ट ने पूछा है फिर इलाहाबाद को पैसे कैसे दिए थे, है ना? तो इलाहाबाद को जब आप दे सकते हो तो नासिक के लिए क्यों नहीं? अभी तो कुंभ नासिक में भी 1 साल चलने वाला है। और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं हमारे इसमें कि पहली बार नदी को पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है। एक स्क्वाड जैसा मंत्रियों को लगता है, 30 पुलिस, 4 PSI और 1 PI, ऐसी स्क्वाड की अपॉइंटमेंट की है कोर्ट ने ये पोल्यूशन रोकने के लिए। और दूसरी बात, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है? अभी वो उनकी तरफ से करते हैं, तो कोर्ट ने ये भी बोला है कि ऑन वन हैंड मुझे यहाँ तक बताया गया कि चूंकि पानी एक समय पर इतना खराब हो गया था, दिखता था कि अलग से वाटर सप्लाई डालकर उसको भरा गया ताकि कम से कम आने जाने वाले लोगों को गोदावरी का पानी साफ नजर आए। क्या ये बात सही है? सर जी, दोनों साइड के तीर पे ऐसे बोर्ड लगाए हैं हाईकोर्ट ने कि द रिवर वाटर इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड डेंजरस टू हेल्थ। हाँ जी, तो डेंजरस अगर वाटर कोर्ट डिक्लेयर करता है तो और 1 करोड़ लोग आने वाले हैं। लगा होगा ऐसे लगाने को ये लगाए हैं। हाँ। उन्होंने उसमें भी उन्होंने बराबर से जो कोर्ट का डायरेक्शन है वैसे नहीं लगाए हैं। हाँ। तो उसमें भी हम डिमांड कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट करो करके। हाँ। कोर्ट का वर्डिंग है क्लियर। हाँ। ये ऊपर जो बोर्ड लगाए हैं पीने के लिए हानिकारक। मैं एक मिनट जरा, अगर हमारे कैमरामैन, फिर आपके पास आऊंगा उस बोर्ड की तरफ, क्योंकि अब देख रहे हैं आप लोग बड़ा स्वच्छ भारत और सफाई अभियान की बातें की जा रही हैं। यथास्थिति ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ जाऊं और यहाँ से जरा इस बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करूं, ये मराठी में लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसे। अगर कोई हमें पढ़कर ये बताए, ये और ये वो जगह है ये जहाँ से इस पूरे घाट के इलाके को एक तरह से सिंबलाइज किया जाता है, यानी कि वो पहचान में आता है। तो हाँ, अगर आप इसको राजेश जी पढ़कर बताएं हमें। ये जो उन्होंने लिखा है ना, नदी पात्रातील पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याने कोणी नदी पात्रातील पाणी पिऊ नये, ये डिस्टॉर्ट करके लिखा है। हाँ। इसमें भी हमने कोर्ट को बोला है कि आपका वर्डिंग्स प्रॉपर्ली यूज नहीं किया ये हुआ। लिखा क्या, खाली अगर हमें सरलता से ये बता दें। ये लिखा है कि ये नदी का पानी पीने लायक, नहाने लायक नहीं है। पीने लायक, नहाने लायक नहीं है। और 1 साल के बाद यहाँ पर कुंभ कुंभ आ रहा है, तो ठीक है। अगर अभी लोग यहाँ पे आएंगे तीर्थ करके पानी पिएंगे। और सर जी, ये बताया गया है कि गंगा स्नान गोदा पान करके बताया गया है, तो गोदा का पानी अमृत समझा गया है, और यहाँ पे पीने लायक नहीं ऐसा लिखा गया है। ठीक है। तो ठीक है। अभी और एक दूसरे पॉइंट पर क्या लिखा है? वो अवेयरनेस के लिए लिखा है, भाविकांनी नागरिकांनी नदी में कोई भी कचरा निर्माल्य ना डाले करके। हाँ।
ये लेकिन अलग अलग लिखने चाहिए। इसमें भी हमने कोर्ट को बोला है कि आपकी भी रिसीव किया है आपको कर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ ये जो बोर्ड है जिसमें मराठी में लिखा है, इनके हिसाब से उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो गोदावरी का पानी है ये नहाने और पीने लायक नहीं है। शायद इसीलिए ये इतना बड़ा यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है। हम वापस चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास, अपने एक्सपर्ट्स के पास। आपके हिसाब से ये लड़ाई गोदावरी के आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? ये इसलिए बढ़ नहीं पा रहे कि इसलिए शायद फाइनेंशियल अलॉटमेंट अभी सरकार से ठीक तरह से हुई नहीं है। इसका जो प्रारूप आराखड़ा होना चाहिए, इसकी जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, बायलॉज होनी चाहिए, डेवलपमेंटल गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो अभी तक शायद तैयार नहीं हुई है। और भारत में अभी किसी भी नदी पर इस तरह की गाइडलाइंस है ही नहीं कि जो नदियाँ शहरों में से बहती हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। जब तक एक नीतिगत मामला है जो आज तक तय नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है। और जैसे बिल्डिंग्स के लिए अभी हम बायलॉज बनाते हैं, डेवलपमेंटल गाइडलाइंस बनाते हैं, वैसे रिवर एज ए नेचुरल रिसोर्स, एक नैसर्गिक साधन संपत्ति, उसका संवर्धन करने के लिए, उसकी पर्यावरणीय परिस्थिति ठीक रखने के लिए जो गाइडलाइन डेवलप होनी चाहिए वो ना होने की वजह से ये हमारा प्रपोजल अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वो ये सरकार या आने वाले लोग बना देते हैं तो शायद हमारे 50% जो प्रॉब्लम्स है इसमें से वो अपने आप कम हो जाएगी। तो शहरों से देखिए, इन्होंने एक बड़ी मेरे जानकारी के लिए, मुझे नहीं पता था, एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला रखा है कि जो शहरों से नदियां बहती है उनके बारे में कोई गाइड। तो ये गंगा के बारे में जो इतनी सारी बातें हो रही, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, उसमें और किसी गोदावरी की स्थिति में फर्क क्या है? गोदावरी और गंगा में बहुत फर्क है। गंगा एक 12 महीने बहने वाली नदी है जिसका स्रोत हिमालय से है और उसमें पानी 12 महीने बहता है। हमारी गोदावरी में पानी सिर्फ 3 महीने बह सकता है क्योंकि वो मानसून की वजह से होता है। हमारी नदी बाकी 9 महीने को ड्राई रहती है। सो ये ड्राई नदी, ये तो पहला पर्यावरणीय फर्क है इसमें। और उसका जो स्केल है, गंगा का अगर आप पात्र देखेंगे तो 5-6 किलोमीटर तो उसका विड्थ है। हमारा गोदावरी का पात्र तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं नहीं होगा। तो ये जो स्केल का डिफरेंस है वो एक दूसरा डिफरेंस है। और उसकी नैसर्गिक जो रचना है हिमालय से लेकर वो बंगाल की इसमें जाती है, तो वो बहुत डिफरेंट नेचुरल सेटिंग है। और हमारा पूरा ड्राई एरिया में से उस गोदावरी का जो प्रवाह है वो निकलता है। यानी नासिक भी ड्राई रीजन है, बाकी तो आप आंध्र प्रदेश में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, जहाँ से बहती दैट इज ऑल्सो अ ड्राई रीजन। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन द रिवर ऑफ गंगा and river of Godavari. So the scale of human population which is accessing the river is also very different. It's like 1/10 of population which is accessing Godavari today. If you compare it with respect to गंगा से 1/10वां कम है। Yes, it is 1/10 of the accessibility to this river if you compare Allahabad and Haridwar and if you compare Nasik and the other religious towns. So the scales are completely different. The natural contexts are very different. तो आपका कहना ये है कि इसलिए सफाई ज्यादा आसानी से हो सकती है क्या? बिल्कुल, बहुत आसानी से हो सकती है। हमारा स्केल अभी ऐसा है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं। अभी हमारी परिस्थिति हमारे हाथों से बाहर गई हुई नहीं है। दैट इज द बेस्ट एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ व्हाट गोदावरी इज टुडे। बट इफ वी डोंट लुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम इसी वक्त उस पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद हमारी परिस्थिति हमारे हाथ से आगे करेगी। चिन्मय है हमारे साथ, एक कलाकार है चिन्मय। हाँ, लोग भाई आप लोग भीड़ लगाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अपना काम वाम भी करते रहिए। तो चिन्मय, जैसे आप लोग इसको मसले को उठा रहे हैं, जी बिल्कुल, तो अभी क्या आप मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब चुनाव में यात्रा कर रहा होता हूँ कि राज्य की समस्याओं को और केंद्र के नज़रिए को अलग अलग करके देखूँ। स्टेट और सेंटर अलग बातें होती हैं, उनमें एक समन्वय होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि राज्य से आप लोग क्या समझते हो कि आपको नहीं मिल पाया है, केंद्र से क्या नहीं मिल पाया? जी, एक वाइड लेवल का जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है, उसका कोई एजेंडा मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर। मैं ये जानता हूँ सर कि नदी जिस राज्य से बहती है, किसी राज्य को सीमाओं को वो नहीं मानती, या फिर किसी पार्टी को वो पहचानती नहीं। हमें भी वही फॉलो करना चाहिए। टोटल वाइड लेवल पे अवेयरनेस का कैंपेन हमने एक प्रॉपर डिजाइन करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी मीडिया के सब पर्सन है, मीडिया सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग अगर चाहे तो अवेयरनेस कैंपेन के जरिए बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो हर सरकार उसके लेवल पे काम करने का पूरा प्रयास करेगी। उसे क्यों फेल्योर मिल रहा है,
वो काम क्यों नहीं कर पा रही, हाँ। ये बहुत तकनीकी मामले हैं जिसमें हम शायद नहीं बात कर सके। हाँ। लेकिन ये बात तो बिल्कुल है सर कि अवेयरनेस के लिए जो कैंपेन वो लोग चला रहे हैं वो जब आप अवेयरनेस कहते हैं तो अवेयरनेस किस हिसाब से? एक तो होता है कि भाई जैसे भी ये स्वच्छ भारत अभियान और ये सब चल रहा है, तो एक तो होता है अवेयरनेस कि भाई अपना घर, मोहल्ला, अपना आसपास के लोगों को साफ रखो। कोई नदी है जिसकी इतनी मान्यता है, पारंपरिक मान्यता है, उसको साफ रख दो। एक तो अवेयरनेस की ये बात होती है। आप लोग फिर उसके अलावा क्या चाहते हैं अवेयरनेस? जी रूट कॉज तक हम पहुंचना चाहते हैं सर। हाँ। अभी उत्तरांचल में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटनाएं घटी, क्यों घटी? क्योंकि हमने नेचर पे अतिक्रमण किया। नेचर ने किया क्या? 2 मिनटों में सब धो दिया। वही है सर, रूट कॉज तक अगर हम पहुंचे और उस लेवल पर जाके अगर हम अवेयरनेस का प्रोग्राम रखें तो मेरे ख्याल से लोगों को उसकी गंभीरता समझ में आएगी। हाँ, तो और आपको लोग लग रहा है उतर के काम करेंगे। हाँ, तो लोग मतलब वहाँ से सीखें। जी। लोग सोचते हैं नदी है, अरे कूड़ा फेंक दिया इसके बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल सर। अरे ठीक है बह जाएगा, कोई बिल्कुल। भी गंदगी है उसको फेंक दो तो पानी बह रहा है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कि उसके हिसाब से लोग नहीं समझ पाते? जी बिल्कुल सर, उसके तो हिसाब वही से। समझाना है उनको हाँ। कि हमें क्या करना है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, लेकिन फंडामेंटल जैसे राइट्स है लेकिन वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। व्हाट अबाउट ड्यूटीज? वी आर नॉट परफॉर्मिंग देम इन अ वेल मैनर। तो मुझे वो कहना है कि शासन कुछ भी करके एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करे। आप रूल्स बनाओ, आप कायदे बनाओ, स्ट्रिक्ट रखो वो, कि जिससे हर बंदा। जैसे उन्होंने बताया कि अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं आपसे जानना चाहता जी हूँ। बिल्कुल नहीं सर, कोई फर्क पड़ता नहीं, लोगों क्योंकि ये को अपना परंपरा आदत है बनी सर। हुई है। हाँ, नदी को प्रदूषित करना है, परंपरा बन चुकी है यहाँ की। लोगों के वो जहन में बैठ गई है बात, तो उसको निकालने के लिए रूट लेवल तक जाके उनके रूम में ये बात बोनी पड़ेगी कि जिस नदी को आप पॉल्यूशन से खराब कर रहे हो वो आप ही के लिए घातक है, क्योंकि वो नदी आपको आगे जाके छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो उसी का पानी आपको पीना है, उसी का पानी लेके आपको काम भी करना है। अगर ये आपके रगों में नदी का पानी बह रहा है सर, अगर वो दूषित है तो आपका खून भी दूषित हो जाएगा। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। यहाँ पर अगले हिस्से में मैं एक बात उठाऊंगा, वो ये कि चूंकि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि चूंकि यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, मसला ये है कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। और बीजेपी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, गंगा को एक बड़े मसले में उठा चुकी है। राज्य और केंद्र के मसले अलग होते हैं, मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। मैं इस वक्त गोदावरी के घाट पर बैठा हूँ, यहाँ के लोगों से भी अंत में बात करूँगा। पहले थोड़ा टटोलने की कोशिश करूँगा कि क्या जो पार्टियाँ वोट मांग रही हैं चुनाव में वो समझ पा रही हैं कि इस तरह के मसले कितने अहमियत है, और अंत में सिर्फ जनता से पूछूंगा कि क्या वो अपने को इन मसलों के प्रति ज़्यादा जागरूक पाते हैं, ज़्यादा अवेयरनेस, जैसे वो बार बार कह रहे थे चिन्मय जी, वो उनको नज़र आती है। मैं आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखूंगा कि एक गोदावरी का मसला कितना गंभीर सियासी एजेंडा है या नहीं।